आपका इस चैनल में। आज बात होने वाली है क्लास 12 के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज मैं देने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की हमारी सीरीज है उसके अंदर आज मैं लेकर आ गया हूं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यस, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे ये क्वेश्चन आ सकता है और इससे रिलेटेड आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, आपको बोला है Mn3+ Gd3+ और Yb बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो Mn है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होते हैं जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं उसमें से लिया गया है, और Gd और Yb जो है ये आपको लैथोनाइट सीरीज से लिया गया है। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई हमको कि हमें जो है जो साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फेकोनिक क्यूज जो मैंने ट्रिक दिया था आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने आपको लैटिनो का जो मैंने ट्रिक दिया था, अगर आपको याद होगा तो लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, एक गौरी तेरा दहेज है इतना तुम ये लो, कुछ याद आ रहा है? ऐसा मैंने आपको वन शॉट में सिखाया था। तो भाई उसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ट्रिक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप उड़ा देंगे, हवे में उड़ा देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया है, साथ में मैंने एलिमेंट का ट्रिक भी दे दिया है विद आपको एटॉमिक नंबर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना चाहिए और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन जरूर एक मार्क के लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, व्हाई कॉपर शोज अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कॉपर लिखा है लेकिन जरूरी नहीं कि कॉपर ही आएगा, कभी कभी क्रोमियम भी आ सकता है कि व्हाई क्रोमियम शोज अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको कॉपर आंसर आ गया तो क्रोमियम भी आप आसानी से लिख लेंगे क्योंकि दोनों का आंसर सेम होता है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट आपको डेफिनेटली निकालने के लिए आएगा, 101% वाला क्वेश्चन है। Fe3+, Ni2+, CO3+, मतलब जनरली जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालने के लिए आता है वो आता है आपका 3D सीरीज में से, मतलब साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फेकोनिक क्यूजी इसी में से आएगा, याद रखना। तो इसका एटॉमिक नंबर भी याद है, ऑक्सीडेशन में आपको निकालने आता है अच्छे से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी ढूंढने आता है। तो उस पैटर्न से आप मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रिमार्केबली कलर्ड। मैक्सिमम जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा करके कलर्ड क्यों होते हैं? तो इसका जो रीजन है आपको समझाना पड़ेगा। डीडी ट्रांजिशन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जब डीडी ट्रांजिशन करते हैं तो क्या करते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं, अपने नियरली जो वेवलेंथ होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके नियरली क्या करते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं 7 कलर में से। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है बच्चे, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो डीडी ट्रांजिशन होता है, और इस प्रोसेस में जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट कलर क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है हमें, ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर पाया जाता है ज्यादा, इसीलिए क्या होता है, रिमार्केबली कलर्ड होते हैं। तो ये आंसर आपको सिखाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई Hc3+, Ti4+ एंड V5+ आर कलरलेस। तो कलरलेस का पूरा कांसेप्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई एलिमेंट अगर अपना ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और उसके बाद अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं तब इसका मतलब वो कलर्ड होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं तो वो कलरलेस होगा। मतलब आपको Hc3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, Ti4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, V5+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये पूरी तरह से कलरलेस है। बोलो समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? व्हाट इज द इंडस्ट्रियल कंपाउंड? तो वो इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या होता है आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े लोगों के बीच में आके क्या होता है, छोटा सा एक कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट आके चिपक जाता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इसकी 4 प्रॉपर्टी आपको बताना है। मैंने आपको 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, बट उसमें से कोई 4 प्रॉपर्टी जो अच्छी रहेगी वो आपको बताना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना इस बात को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो जनरली ये बात कर रहे हैं 3D सीरीज की। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने देखा कि समझ नहीं पाते हैं ये क्या है एक्चुअल में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या होता है? सिर्फ पहला एलिमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। सीरीज का मतलब है कि उस पूरे सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब 3D सीरीज जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसका क्या निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मतलब आपको जनरली मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी डी ब्लॉक में अनपेयर्ड होंगे 4s का तो 2 इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट जाएगा, साथ में डी ब्लॉक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको भी आपको निकालना है, और धीरे धीरे करके आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन सबका निकालेंगे। बाद में पता चलेगा कि भाई जिंक जो है वो एक ही ऑक्सीडेशन दिखाता है, वो है 2+। इसीलिए जिंक जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। कभी एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो टिक मार्क करेंगे जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार आया हुआ है, लैथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करो।
मतलब कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो लेथेरॉइड से लुटेटिंग की तरफ, तो आप देखेंगे कि जो साइज होता है वो आपका क्या होता है, कम होता है, जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो इस ग्रेजुअल डिक्रीमेंट की वजह से क्या होता है, इसको हम लेथेरॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसका रीजन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजन में क्या होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक चार्ज बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और आगे के जाने पे क्या होता है, आपका साइज कम हो जाता है। नंबर 9 क्वेश्चन है, राइट 3 सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लैथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो सिमिलैरिटीज या तो डिस्टिंग्विश, ये आ सकता है एग्जाम में, या तो सिमिलैरिटीज आ सकता है या तो डिस्टिंग्विश बताओ, 2-3 पॉइंट बताओ, 4 पॉइंट बताओ, कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बट डेफिनेटली ये पूछा जाता है। राइट 3 सिमिलैरिटीज बोला यहाँ पे और 3 डिस्टिंग्विश बोला, तो शायद एक एक के लिए एक मार्क भी हो सकता है, या फिर 3-3 6 हो जाएंगे टोटल, इसके 3 और इसके 3 6, तो 6 पॉइंट पे आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क वाले में इस तरह से डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैथेनॉइड। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि लैथेनॉइड के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। अब इसके ऑक्सीडेशन में जनरली अगर हम बोले तो सबके सब +3 दिखाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो +4 दिखाते हैं, जैसे Ce+4 दिखाता है, ठीक है, यट्टरबियम +2 दिखाता है। तो आपको ये ढूंढना है, कहां से पता चलेगा, जो मैंने ट्रिक दिया था, लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, एक गौरी तेरा दहेज है इतना तुम ये लो। इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, जो 57 है वहां से शुरू करो, 71 तक जाओ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालो और देखो कि कौन से लोग हैं जो +2 +4 में स्टेबल हो रहे हैं। जो लोग स्टेबल होंगे वही अलग दिखाएंगे, बाकी सब +3 दिखाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो बेसिसिटी ऑफ लैथेनॉइड और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो बेसिसिटी के बारे में बता दूं कि लैथेनॉइड में जब आप लेफ्ट से राइट तरफ जाते हो तो साइज क्या होता है, कम होता है, और जब साइज कम होगा तो उसके ऊपर जो OH अटैच किया रहेगा वो भी रिलीज जल्दी नहीं होगा, क्योंकि OH माइनस है और लैथेनॉइड में +3 का नेचर दिखाएगा, तो दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। उस अट्रैक्शन की वजह से OH रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे जब OH रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब बेसिसिटी क्या होगा, आगे आगे जाने पे क्या होगा, कम होगा। और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट में क्या बोलेंगे आंसर में कि भाई यूरेनियम 92 के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, और वो एलिमेंट का आपको नाम बताना पड़ेगा। चलेगा, तो आप सिंबलिक फॉर्म दिखा दो और उसके नंबर दिखा दो तो भी चलेगा। नंबर 12 है जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नीचे दिए गए पॉइंट्स उसके यूजेस बताना है, जैसे कि यूजेस ऑफ एलॉय। यूजेस ऑफ एलॉय इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आया हुआ है। लाइक आपको कॉम्बिनेशन देंगे एलॉय का और बोलेंगे किसका किसका मिलकर बना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोला स्टेनलेस स्टील किसका मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ब्रोंज किसका मिलकर बना है, नाइक्रोम किसका मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, तो एलॉय के अंदर आपको वो कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए मिलेगा जो कि यूजेस में दिया हुआ है। उसके बाद यूजेस ऑफ लैथेनॉइड, नो डाउट इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं जो टीवी के अंदर जो कलर आता है वो इसी से निकलता है, तो वो एक पॉइंट पढ़ के रखो। और उसके बाद यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिया है, जैसे कि TiO2 1% नाम लेते हो जो कि यूज किया जाता है। इसके यूजेस जरूर आप पढ़ के जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 1 मार्क वाले में भी डाल दिया तो 1 मार्क वाले में ऑप्शन नहीं मिलते, तो वहां पे आपको मार्क्स लूज करना पड़ जाएगा। तो मार्क्स लूज ना करना पड़े इसलिए ये यूजेस तो पढ़ के जाइए। 3 यूजेस है, 3 को एक बार गो थ्रू कर लो, रफली देख लो, इसके अलावा कोई यूजेस नहीं है। आप बोलेंगे सर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं पूछी, लाइक आयोनोसन एंथैल्पी, मेटालिक हो गया, या फिर और मैं आपको बोलूं कि एटॉमिक रेडियस हो गया, तो ये सब प्रॉपर्टी जो है ना आप पी ब्लॉक में भी पढ़ने वाले हो, या फिर यहाँ पर भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे। तो ये प्रॉपर्टी ना आप जनरल होता है जो कोई भी लिख सकता है। अगर बोलो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो भाई ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है, पीरियड में क्या होता है, कम होता है। ये सारी प्रॉपर्टी पीरियड में यही होने वाली है, तो अगर आप इनको नहीं भी पढ़े रहेंगे, रफली समझे भी रहेंगे ना, तो भी आप आसानी से लिख सकते हो, मतलब वहां पे मार्क्स आपका लूज होगा नहीं। अगर 3 मार्क का है तो आप आराम से 2 मार्क 1.5 मार्क पा जाएंगे, ब्लैंक नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन आपने नहीं किया तो ये ब्लैंक चला जाएगा। अगर आपको पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और आपको अंदाजा ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्या होगा, ब्लैंक जाएगा। आ रहा समझ में। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो मैं दे रहा हूं, ताकि ये पढ़ लिया तो आपका मैक्सिमम जो चैप्टर है, इस ये जो चैप्टर दिख रहा है इसका कंटेंट आप क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। चलेगा, तो मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार है इस चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा जो है कि अच्छे कंटेंट होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल की सीरीज हो, चाहे वो रिएक्शन की सीरीज हो, चाहे वो रिएक्शन कन्वर्जन की सीरीज हो, चाहे वो वन शॉट हो, हर एक चीज में ट्राई करता हूं कि बच्चों को कुछ नया मिले और कुछ अच्छा मिले। और उसी सीरीज में, उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली थी, जिसमें मैं कई चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अपने हाथ तक मत रखिए, महाराष्ट्र के कोने कोने तक फैला दीजिए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे और जो कॉलेज का आपका ग्रुप है, जो व्हाट्सएप आपका ग्रुप होगा, उस पर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो कि इसका लाभ उठा सके, उनको बेनिफिट मिल सके। चलेगा, तो जाइए भाई जल्दी से इस चैप्टर को फोड़ दीजिए, कैर मचा दीजिए, आग लगा दीजिए। चलो जाओ।